नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। दहेज विवाद में दूल्हा व बारातियों को बनाया बंधक। दूल्हे ने घटिया दहेज सामान देने की बात कहते हुए दुल्हन को विदा कराने से किया था इनकार। घुटनों के बल बैठकर दूल्हे ने मांगी माफी। वर वधू पक्ष का पुलिस ने कराया समझौता। मैं गलती की माफी मांग रहा हूँ। स्टाम्प पर लिख लो, अगर आपकी लड़की को जीवन में कुछ हो जाए उसके हम जिम्मेदार हैं। आपकी लड़की के नाम खेत कर रहे हैं, हम पैसे कर रहे हैं आपकी लड़की के नाम, अगर कुछ हो जाए उसके जिम्मेदार स्टाम्प पर साइन करा लो। मेरी पूरी फैमिली के और यहाँ पर ये सब लोग बैठे हैं, पूरा स्टाम्प पर साइन करा लो। स्टाम्प पर धौलपुर जिले के सैपू थाना क्षेत्र के खपरेला गांव में आयोजित एक शादी समारोह में बेटी की विदाई से पूर्व हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। वैवाहिक प्रक्रिया संपन्न होने के बाद दूल्हे ने दहेज में घटिया सामान देने की बात पर दुल्हन को ले जाने से इनकार कर दिया, जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई। घटना से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वायरल हो रहे एक वीडियो में पुलिस और पंच पचेलों की मौजूदगी में दूल्हा घुटने टेक कर माफी मांग रहा है और दुल्हन को जिंदगी भर किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने की बात कहते हुए दावा कर रहा है। मामला 2 दिन पुराना है। राजू की 2 बेटियों की शादी के लिए गुरुवार को अलग अलग जगह से बारात आई हुई थी, जिसमें बड़ी बेटी की शादी के लिए कोलुआ कपुरा से बारात आई हुई थी। दूल्हा दुल्हन के बीच 7 फेरे हुए, जिसके बाद ही दूल्हे ने विवाद खड़ा कर दिया। दहेज में घटिया सामान देने की बात पर सुबह जब दूल्हा ने दुल्हन को विदा कराकर साथ ले जाने से इनकार कर दिया तो मामला भड़क गया। ऐसे में दूल्हा और वधू पक्ष के बीच मामला तूल पकड़ गया। कुछ लोगों ने दूल्हा सहित बारातियों को बंधक बना दिया और बारात की विदाई रोक दी। मामले की सूचना पुलिस तक पहुंची तो थाना अधिकारी वीरेंद्र मीणा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और मौजूद लोगों से घटना की जानकारी ली। तभी वधू पक्ष के लोगों ने घटना की जानकारी देते हुए बेटी के साथ अनहोनी होने की बात कही, जिस पर पुलिस के सामने दूल्हा घुटने टेककर माफी मांगने लगा। अपनी गलती स्वीकारते हुए उसने भविष्य में उनकी बेटी के साथ किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं होने का भी वादा किया। यहाँ तक कि लड़के ने अपने हिस्से की जमीन भी बहू के नाम करने के लिए सभी के सामने दावा किया। थानाधिकारी वीरेंद्र मीणा ने बताया कि 2 दिन पूर्व घटना हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों को समझाते हुए लिखित में राजीनामा कराकर बारात और दुल्हन को विदा करा दिया था। मामला पूरी तरह शांत है। व्यापारी से लूट मामले में जीजा साले सहित 3 गिरफ्तार। मुख्य आरोपी अभी फरार। तीनों आरोपियों का मुंडन कर निकाला जुलूस। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के रेलवे फाटक पर 28 अप्रैल की शाम 8 बजे सराफा व्यापारी अनिल बंसल के साथ हुई लूटपाट और जानलेवा हमले व फायरिंग मामले में पुलिस ने 4 दिन बाद घटनाक्रम का खुलासा किया है। पुलिस द्वारा हमले में शामिल जीजा साले सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लूट की राशि के साथ अधिकांश गहनों को जब्त कर लिया है। वहीं घटनाक्रम का मुख्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। बाड़ी कोतवाली थाने पर पूरे मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगिड़ ने बताया कि व्यापारी अनिल बंसल के साथ रेलवे फाटक पर 2 बदमाशों द्वारा फायरिंग कर लूटपाट की गई थी, जिसमें नकदी के साथ करीब 600 ग्राम सोने के गहने शामिल थे। घटना के बाद पुलिस ने घायल व्यापारी से पूछताछ कर तुरंत मामले में कार्रवाई की। एसपी धौलपुर सुमित मेहराड़ा के निर्देश पर कंचनपुर थाना, सदर थाना, बसेड़ी थाना और बाड़ी कोतवाली थाने के थाना अधिकारियों के साथ बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया। टीम में एसआई, 4 एएसआई, डीएसटी टीम प्रभारी प्रेम सिंह के साथ करीब 52 पुलिस जवान शामिल थे। पूरे मामले का खुलासा करने में अहम भूमिका निभाने वाले हेड कांस्टेबल योगेंद्र कुमार, कांस्टेबल देव सिंह और आसाराम ने शहर के सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच की। ऐसे में लगातार टीम वर्क के बाद सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मानवीय इनपुट के आधार पर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनमें निधारा गांव से आरोपी सीसराम गुर्जर पुत्र मुंशी गुर्जर, तकीपुर गांव से उसका जीजा रामनाथ गुर्जर पुत्र श्रीपद गुर्जर और सीसराम का सहयोगी सचिन गुर्जर पुत्र रामोत्तार गुर्जर निवासी घेसुआ को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों से लूट की अधिकांश राशि और गहने जब्त कर लिए हैं। मामले का मास्टरमाइंड निधारा निवासी हंसा उर्फ हंसराम गुर्जर अभी फरार है। थाना अधिकारी अमित शर्मा ने बताया, तीनों बदमाशों को कोर्ट में पेश कर 4 दिन की पीसी रिमांड पर लिया है। सभी बदमाशों का मुंडन कर शहर के मुख्य बाजार से होकर जुलूस निकाला गया, जिससे आमजन में पुलिस का जो विश्वास है वह कायम रहे। आरोपियों से घटना के संदर्भ में पूछताछ जारी है। घटना की जो ग्रेविटी उसको देखते श्रीमान महानिरीक्षक महोदय भरतपुर और श्रीमान एसपी साहब धौलपुर के निर्देशन में हमने 4-5 टीमों का गठन किया, जिसमें सीओ साहब बाड़ी, एसएचओ बाड़ी कोतवाली अमित कुमार, एसएचओ कंचनपुर अनूप कुमार, एसएचओ बसेड़ी
ब्रजेश कुमार और SHO बाड़ी सदर विनोद कुमार तथा DST टीम और पुलिस लाइन में सब इंस्पेक्टर भीम सिंह के नेतृत्व में हमने अलग अलग टीमों का गठन किया और ह्यूमन इंटेलिजेंस, CCTV फुटेज और CDR IPDR के बेस से हम अति शीघ्र आरोपियों तक पहुंचने में कामयाब हुए। अब तक हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें शीशराम गुर्जर निधारा, सचिन गुर्जर सेगवा जिसने फायरिंग की और शीशराम गुर्जर ने उस बैग को छीन के भागा, और रामनाथ गुर्जर जो शीशराम गुर्जर का बहनोई है। इन तीनों को हमने अरेस्ट किया है और आज कोर्ट में पेश किया है। 4 दिन की इसका पुलिस रिमांड दिया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हंसराम गुर्जर उर्फ हंसा जो घटना का मेन कॉन्स्पिरेटर है वो अभी फरार है और अति शीघ्र वो पुलिस की गिरफ्त में आएगा। सर, इनसे कोई माल की बरामदी की गई है क्या? बिल्कुल, अब तक 2,15,000 कैश हमने बरामद किया है और अधिकांश जो जेवरात हैं, आभूषण है, वो हमने बरामद कर लिए हैं। बाकी जो मेन मुलजिम है शीशराम अभी फरार है, उससे काफी कुछ बरामद होना भी शेष है। शनिवार रविवार को विभिन्न फीडरों की कई घंटे बंद रहेगी बिजली। 220 kV DCP PP हिंडोन लाइन के नीचे लाइन के रेंज में आ रहे पेड़ों को काटने का कार्य होने के कारण शनिवार 3 मई को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता 220 kV GSS राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड वीर सिंह अग्निहोत्री ने बताया कि 220 kV GSS धौलपुर के 33 kV डांग बसई एवं सैपऊ, 132 kV GS रीको के 33 kV कोलारी, 132 kV GS मनिया के 33 kV बगचोली, 132 kV GS मरेना के 33 kV भाऊ एवं मरेना, 132 kV GS राजाखेड़ा के 33 kV जसूपुरा एवं जाटोली, 132 kV GS बाड़ी के कंचनपुर एवं मत्सुरा, 132 kV GS बसेड़ी के नादनपुर एवं कंचनपुर तथा 132 kV GS सरमथुरा के बड़ा गांव एवं झिरी भमपुरा फीडरों की शनिवार 3 मई को दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता 132 kV GSS मनिया ने बताया कि 132 kV GSS मनिया लाइन के रखरखाव कार्य होने के कारण कोलारी, सकतपुर, महाराजा कोल्ड, पचगांव, मनिया, बकचोली, जाटोली, मरेना, जसूपुरा एवं राजाखेड़ा फीडरों की रविवार 4 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। धौलपुर में मेल और फीमेल स्टाफ की तुरंत आवश्यकता है। सेल्स के लिए फीमेल एवं टेक्नीशियन के लिए मेल स्टाफ की आवश्यकता है। हॉटजिल पोर्टर्स को धौलपुर में सेल्समैन के लिए एक फीमेल एवं टेक्नीशियन के लिए एक मेल स्टाफ की अर्जेंट आवश्यकता है। संपर्क करें हॉटजिल मोटर्स, पता लवानिया पैलेस, सैपऊ रोड, धौलपुर। ऑफिस मोबाइल नंबर 63 78 10 66 79। अब आपको कोचिंग के लिए जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जयपुर क्लासेस धौलपुर में ही सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ करा रहा है रीट मुख्य परीक्षा। BSTC 4th ग्रेड की तैयारी लगभग 2 वर्ष में दिए सैकड़ों सिलेक्शन। धौलपुर जिले में सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाने वाला संस्थान। वर्ष 2024 में धौलपुर BSTC जिला टॉपर तथा BSTC में 80 सिलेक्शन दिए। रीट प्री में 150 प्लस छात्र पास हुए। अग्निवीर में 50 छात्र पास। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। 3 दिन डेमो क्लास फ्री पढ़कर जरूर देखें। मनीष शर्मा द्वारा संचालित जयपुर क्लासेस, पता यूनियन बैंक वाली बिल्डिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, GT रोड, धौलपुर। निपटाऊ नहीं, शादियों में टिकाऊ फर्नीचर दें। कोई भी समस्या आने पर घर तक सही करने की गारंटी। डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि शादी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ धौलपुर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम। प्रत्येक सामान अनुभवी कारीगरों के द्वारा हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, धौलपुर। संदिग्ध परिस्थितियों में 25 वर्षीय महिला की मौत।
धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के मलिकपुर गांव में गुरुवार को एक 25 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला का शव पुलिस द्वारा जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया गया था। शुक्रवार को परिजनों के आने के बाद पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया और शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। सदर थाने के हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार ने बताया कि मृतका मिथिलेश के पति अमित लोधा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें उसने बताया है कि मिथिलेश पिछले काफी समय से बीमार चल रही थी और गुरुवार रात को उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने एसडीएम की देखरेख में पोस्टमार्टम बोर्ड से करा दिया है। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। आज दिनांक 2/5/2025 को थाना सदर धौलपुर पर मार्ग नंबर 12/2025 196 NSS दर्ज हुई है, जिसमें मृतका के पति अमित ने बताया कि मेरी पत्नी काफ़ी समय से बीमार चल रही थी, जिसकी मृत्यु हो गई है, जिसकी लाश मोर्चरी में रखी हुई है, जिसका श्रीमान एसडीएम साहब के निर्देशन में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। नाक, कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 4 मई को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक, कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु MBBS MS सीनियर कंसल्टेंट दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 4 मई 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073121594 पर कॉल करें। भगवान के भजन से ही जीवन की नैया पार होती है। वशिष्ठ भागवत कथा में मनाया गया भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। गौरी शंकर आश्रम रमगढ़ा मनिया में भागवत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज शुक्रवार को चौथे दिन कथावाचक ब्रज किशोर वशिष्ठ भैया जी विश्रामपुर वालों ने भगवान श्री कृष्ण का जन्म सहित अन्य कथाएं सुनाई। उन्होंने कहा कि मथुरा में राजा कंस के अत्याचारों से व्यथित होकर धरती की करुण पुकार सुनकर नारायण ने कृष्ण रूप में देवकी के अष्टम पुत्र के रूप में जन्म लिया। वशिष्ठ ने कहा कि जीवन में भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिलना बड़ा दुर्लभ है। जब भी हमें यह अवसर मिले, इसका सदुपयोग करना चाहिए। कथा सुनते हुए उसी के अनुसार कार्य करें। कथा का सुनना तभी सार्थक होगा जब उसके बताए हुए मार्ग पर चलकर परमार्थ का काम करें। कथा में कृष्ण जन्म का वर्णन होने पर समूचा पंडाल खुशी से झूम उठा। श्रद्धालु ने भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार के साथ झूमकर कृष्ण जन्म की खुशियां मनाई। वशिष्ठ ने कहा कि भगवान कभी भेद नहीं करते, उनकी क्रिया में भेद भले ही नजर आता है लेकिन होता नहीं है। भगवान जो भी करते हैं वह भक्त के भले के लिए करते हैं। भगवान के भजन से ही जीवन की नैया पार होती है, इसलिए हमें भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। भजन के लिए साधु होना या गृहस्थ जीवन का छोड़ना जरूरी नहीं है, सच्चे मन से भजन करना जरूरी है। इस दौरान समुद्र मंथन, मत्स्य अवतार, बलि वामन चरित्र सहित अन्य कथाओं का भी वर्णन किया गया। भागवत कथा में श्री कृष्ण एवं नंद बाबा की सुंदर झांकी सजाई निकाली गई। झांकी ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। भागवत कथा के बीच में भक्तों द्वारा कथावाचक ब्रजकिशोर वशिष्ठ भैया एवं परीक्षित पूर्व सरपंच रामबाबू रावत एवं राजा बेटी का माला एवं साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। परीक्षित रामबाबू रावत पूर्व सरपंच ने इलाके के लोगों से दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक भागवत कथा सुनने के लिए अधिक से अधिक संख्या में आने की अपील की है। कथा में विनोद रावत, उमाशंकर, नीरज, भज्जू रावत, अनिल, महेश रावत, गौरव, विवेक, माधव, राघव, रमाकांत रावत एवं अन्य लोग मौजूद रहे। मछली पलना जिए जैसे जल मछली पलना जिए वैसे तड़कों में हर घड़ी तेरे लिए वैसे तड़कों। बारिश आंधी में दीवार ढहने से महिला की मौत।
धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में शुक्रवार अलसुबह शुरू हुई तेज बारिश व आंधी ने एक पल के लिए हालात अस्त व्यस्त कर दिए, जिसके कारण कई जगह नुकसान देखने को मिला तो कई जगह बड़ी दुर्घटना भी सामने आई है। शुक्रवार सुबह की तेज बारिश व आंधी से राजाखेड़ा क्षेत्र के गांव गनहेदी में एक अधेड़ महिला की दीवार गिरने से दर्दनाक मौत का भी मामला सामने आया है, जिससे वहां कोहराम मच गया और अफरा तफरी फैल गई। राजाखेड़ा तहसीलदार दीप्ति ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव गनहेदी में दीवार गिरने की सूचना मिली थी, जिसमें एक महिला गीता पत्नी मुकेश त्यागी उम्र करीब 53 वर्ष दबी हुई थी, जिसकी दीवार के मलबे में दबने से मौके पर ही मौत हो गई। पटवारी ने पर्चा रिपोर्ट तैयार कर कार्यालय में पेश की है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि घटना दर्दनाक हुई है, जिसमें महिला की मौत के बाद कोहराम मच गया। मृतका गीता अपने पीछे 3 पुत्र व 1 पुत्री छोड़ गई है, जिनमें से एक बेटे की शादी हो गई है। कब्रिस्तान को लेकर रैली निकाल किया विरोध प्रदर्शन, लोगों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में भारद्वाज मार्केट के पास कोली काड्डा स्थित कब्रिस्तान भूमि की 4 दीवारी तोड़ने एवं जेसीबी से कब्रों को खुर्द-बुर्द करने वाले माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को लेकर मुस्लिम समाज बसेड़ी के लोगों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही बसेड़ी उपखंड अधिकारी सुधा रानी मीणा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि कब्रिस्तान भूमि कोली काड्डा तिमासिया की 4 दीवारी 31 अगस्त 2020 को ग्राम पंचायत तिमासिया द्वारा 3 लाख रुपए की राशि खर्च कर बनाई गई थी। कब्रिस्तान की बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने की नियत से माफिया बबलू कोली पुत्र रामवीर कोली निवासी कोली काड्डा ने 26 मार्च 2025 को 4 दीवारी को तोड़कर सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाई है। जेसीबी से कब्रिस्तान में स्थित सभी कब्रों को खोदकर नष्ट कर दिया है तथा हरे पेड़ों को काट दिया गया है। मुस्लिम समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी से कब्रिस्तान भूमि की सरकारी 4 दीवारी को तोड़ने वाले माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में नगर पालिका बसेड़ी पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि रामदीन कुशवाहा, सुलेमान खान, असलम खान, रशीद खान, नसरुद्दीन, हनीफ, गोला खान, इस्लाम सकूर, अमीन, शकील, मंजीत, मुन्ना खान, निजामुद्दीन एवं अजमेरी आदि लोग मौजूद रहे। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल, जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक एसी कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य। होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे। बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, एसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां अपनी शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। दिन दहाड़े नकाबपोश बदमाशों ने ज्वेलर्स शोरूम में की लूट, विरोध करने पर सराफा व्यापारी को मारी गोली, हुई मौत। ताजनगरी आगरा के सबसे व्यस्त जगहों में शामिल कारगिल चौराहा शुक्रवार दोपहर में
गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। शुक्रवार को सुबह लगभग 11:45 पर दो नकाबपोश बदमाश बालाजी ज्वेलर्स शोरूम में घुसे और सोने चांदी के जेवरात लूट लिए। लूट का विरोध करने पर सराफा कारोबारी योगेश चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों बदमाशों में से एक ने मास्क पहना था और दूसरे ने चेहरे को साफे से बांध रखा था। इन दोनों के हाथ में तमंचे थे। शोरूम में घुसते ही मौजूद कर्मचारी पर तमंचा तान दिया। इसके बाद सभी को बंधक बनाकर लूटपाट करके भागने लगे। वहां पर मौजूद महिला कर्मी रेनू ने शोर मचाया। इसी दौरान शोरूम की सीढ़ियां चढ़कर आ रहे सराफ योगेश चौधरी ने बदमाशों को पकड़ने और बैग लेने का प्रयास किया तो बदमाशों ने उनके सीने में गोली मार दी और बाइक से भाग गए। सराफ योगेश चौधरी की मौत हो गई। घटना की जानकारी पर पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बदमाशों की तलाश में जुट गई। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। डीसीपी सिटी सोनम कुमार के अनुसार सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की पहचान और तलाश की जा रही है। कर्मचारियों से बात करके पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है। इस मामले में कई पुलिस टीमें लगाई गई हैं। इस वारदात से इलाके में व्यापारियों और नागरिकों में दहशत का माहौल है। बीती 26 अप्रैल को भी कारगिल चौराहे पर फायरिंग से इलाके में पहले से ही तनाव था। अब हत्याकांड से कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताई जा रही है। लोग अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सोमवार को धौलपुर आएंगे जयपुर के स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर। जिला अस्पताल धौलपुर के पूर्व चिकित्सक विजयपाल सिंह सिकरवार नागर वाले स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हर माह प्रत्येक सोमवार को धौलपुर आएंगे, जहां मरीजों को परामर्श देंगे। अतः सफेद पानी, मासिक धर्म में परेशानी, पेट दर्द, हार्मोन्स की समस्या, बच्चों का न होना, गुप्तांगों में जलन एवं खुजली, रजो निवृत्ति, परिवार नियोजन से संबंधित समस्याएं, खून की कमी एवं कमजोरी आदि समस्याओं के समाधान के लिए स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजयपाल सिंह सिकरवार से सोमवार को धौलपुर में परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता श्री डायग्नोस्टिक सेंटर एंड डेंटल क्लिनिक, राना गार्डन के सामने, पुरानी नगर परिषद, घंटाघर रोड, धौलपुर। समय दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। मरीज असुविधा से बचने और नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 91 66 92 72 36 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 89 55 48 08 88, तीसरा मोबाइल नंबर 99 29 62 15 39 पर कॉल करें। जंगलों में लगी भीषण आग, वन संपदा को नुकसान। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के अंतर्गत भेड़ेकापुरा क्षेत्र के जंगलों में गुरुवार को भीषण आग लग गई, जिससे पूरे वन क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के इलाकों में धुआं छा गया और वन्य जीवों की जान पर संकट मंडराने लगा। आग की सूचना मिलते ही सरमथुरा और बाड़ी से फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर रवाना हुई और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए गए। सरमथुरा पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्यों में जुट गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस आग से घने जंगलों में मौजूद वनस्पति और कई दुर्लभ वन्य जीवों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन वन विभाग इसकी जांच में जुट गया है। स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की टीमें आग बुझाने के साथ साथ नुकसान का आकलन करने में लगी हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की घटनाएं न केवल जैव विविधता को प्रभावित करती है, बल्कि लंबे समय तक क्षेत्रीय पारिस्थितिकी तंत्र को भी क्षति पहुंचा सकती है। दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के आरोप में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो घटना के वक्त से फरार चल रहा था। आरोपी ने अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि दुष्कर्म के आरोप में फरार चल रहे आरोपी योगेश कुमार पुत्र महावीर प्रसाद, उम्र 40 साल, निवासी गाँव सिकरोदा, थाना राजाखेड़ा को गिरफ्तार किया है। 17 अप्रैल 2025 को पीड़िता ने थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया कि 14 अप्रैल की रात वह अपने घर के बरामदे में सो रही थी तथा मेरे पति घर पर नहीं था। तभी रात्रि के समय मेरा जेठ योगेश कुमार मेरे घर पर आया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की सरगर्मी से तलाश शुरू की और गुरुवार 1 मई 2025 को मुखबिर की सूचना पर आरोपी योगेश कुमार को नाकाचुंगी राजाखेड़ा से गिरफ्तार किया है। चंद्रकांत चौहान बने आरजीबी के पैनल लॉयर। बड़ौदा ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक और राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक का विलय होकर राजस्थान ग्रामीण बैंक बन गया है। यह विलय 1 मई 2025 से प्रभावी हो चुका है।
नए बैंक का मुख्यालय जयपुर में होगा, जिसमें धौलपुर जिले के सैपो उपखंड के मालोनी पवार गांव निवासी एडवोकेट चंद्रकांत चौहान को राजस्थान ग्रामीण बैंक का पैनल लॉयर नियुक्त किया गया है। वे आरजीबी की तरफ से न्यायालयों में पैरवी करेंगे। चौहान पिछले 15 साल से राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर बेंच में वकालत करते हैं। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। मकान किराए पर देना है। धौलपुर शहर के प्रमुख मार्ग धूलकोट रोड पर महामाया मंदिर के सामने पूरा मकान किराए पर देना है, जिसमें 2 हॉल, 2 किचन आदि उपलब्ध हैं, जो अच्छी तरह से नई तरीके से बने हुए हैं, पूरी तरह से फर्निश्ड हैं, पंखे भी लगे हुए हैं। ऑफिस एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को प्राथमिकता दी जाएगी। फैमिली को भी रहने के लिए किराए पर पोर्शन दिए जा सकते हैं। संपर्क करें राकेश पचौरी, मोबाइल नंबर 89 49 35 38 35। अनुज पचौरी, मोबाइल नंबर 99 50 38 35 69। गांव को पहले ही पंचायत में यथावत रखने की मांग, ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के मनिया उपखंड की ग्राम पंचायत हिनौता से गांव लाडमपुर को देहरी पंचायत में जोड़ने पर लोगों ने आपत्ति जताते हुए उपखंड अधिकारी डॉक्टर साधना शर्मा को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ग्रामीण राम खिलाड़ी रघुनाथ ने बताया ग्राम पंचायत हिनौता से लाडमपुर की दूरी 2.7 किलोमीटर है, जो कि हमारे गांव लाडमपुर के लिए सुविधाजनक है, जबकि लाडमपुर से देहरी ग्राम पंचायत की दूरी 7 किलोमीटर है, जो हमारे गांव के लिए असुविधाजनक है एवं सरकार के मापदंडों के अनुसार भी अनुचित है। लोगों ने बताया कि कुछ राजनीतिक लोग द्वेष भावना के कारण हमारे गांव लाडमपुर को देहरी पंचायत में जोड़ना चाहते हैं, जबकि हम सब ग्रामवासी ग्राम पंचायत हिनौता में ही यथावत रहना चाहते हैं और आने जाने के लिए सुविधाजनक है, जिससे हमें सरकार की सभी योजनाओं का लाभ अच्छे से ग्राम पंचायत हिनौता से मिल जाता है। ग्रामवासियों ने कहा कि अगर हमारे गांव को देहरी पंचायत में जोड़ा जाता है तो हम आने वाले समय में मतदान का बहिष्कार करेंगे, इसलिए हमारे गांव लाडमपुर को देहरी ग्राम पंचायत में नहीं जोड़ा जाए। इस मौके पर होली राम, आकाश, फतेह सिंह, बबलू, राहुल, जितेंद्र, उदय सिंह सहित दर्जनों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। हाँ, हमारा गांव लाडमपुर है, ग्राम पंचायत हिनौता है और हमारा गांव देहरी ग्राम पंचायत में जोड़ दिया गया है, जो कि हमारे गांव से 7 किलोमीटर है। और लेकिन हमारी अपनी पहली ग्राम पंचायत हमारी 2.5 किलोमीटर की दूरी पर थी, इसलिए हमें असुविधा होती है। हम अपनी ग्राम पंचायत में ही यथावत रहना चाहते हैं। हमारा गांव लाडमपुर है। लाडमपुर ग्राम पंचायत हिनौता से पहले हिनौता में था, अब देहरी में जोड़ दिया गया है, जिसकी दूरी देहरी की दूरी 7 किलोमीटर है। हिनौता पंचायत की दूरी 2.5 किलोमीटर है। हमें अपनी पंचायत में ही रखा जाए। एरोबिक व योग प्राणायाम शिविर का हुआ शुभारंभ। धौलपुर जिले की बाड़ी स्थित सत्यनारायण धर्मशाला में 1 मई से 7 दिवसीय एरोबिक एवं योग प्राणायाम शिविर का शुभारंभ जिला अग्रवाल महिला संगठन द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान अग्रसेन महाराज के चरणों में दीप प्रज्वलन कर की गई। शिविर की प्रशिक्षिका दीक्षा मंगल ने उपस्थित प्रतिभागियों को एरोबिक, योगासन एवं प्राणायाम का अभ्यास कराया। महिलाओं ने इस आयोजन में अत्यंत उत्साह एवं सक्रियता के साथ भाग लिया और पूरे मनोयोग से शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य लाभ के इन अभ्यासों को सीखा। शिविर में लगभग 40 महिलाओं की भागीदारी रही। डांग क्षेत्रीय विकास समिति की बैठक आयोजित।
जिला स्तरीय डांग क्षेत्रीय विकास समिति की बैठक जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर के सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने कहा कि डांग विकास कार्यक्रम के तहत डांग क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित बजट का पूरा उपयोग हो सके, जिससे पिछड़े क्षेत्रों के लोगों के जनजीवन में सुधार हो सके। उन्होंने सभी विकास अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने क्षेत्र के विधायकों तथा जनप्रतिनिधियों से संपर्क करते हुए डांग विकास क्षेत्र के तहत कराए जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव शीघ्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्राप्त प्रस्तावों को जल्द से जल्द स्वीकृत करते हुए विकास कार्य को शुरू कराया जा सके, जिससे डांग क्षेत्र में जीवन स्तर में सुधार हो सके एवं ग्रामीणों को विभिन्न सुविधाओं का लाभ मिल सके। बैठक में राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा, बसेड़ी विधायक संजय कुमार, बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद AN सोमनाथ, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना सहित विभिन्न विभाग के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कब्रिस्तान की जमीन से अतिक्रमण हटवाने की मांग, लोगों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के सेपू क्षेत्र के बसेड़ी रोड पर स्थित एक कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध अतिक्रमण से स्थानीय लोग परेशान हैं। ग्रामीणों ने संबंध में जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बताया है कि 2 बीघा जमीन है जो राजस्व रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने कब्रिस्तान की जमीन पर टीन शेड, फल, सब्जी और तेल मिल जैसी दुकानें बना ली हैं, जिससे रास्ते सकरे हो गए हैं और आम लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने शिकायत में यह भी बताया है कि पिछले 15 सालों से इस जमीन पर लगातार अतिक्रमण हो रहा है। अब इन कब्जेदारों ने जबरन जमीन खाली करानी शुरू कर दी है और विरोध करने पर लोगों को धमकाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ स्वार्थी तत्व इस अवैध कब्जे से अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं और पूरे इलाके में अशांति व परेशानी का माहौल बना रहे हैं। ग्राम पंचायत के लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि वे अवैध अतिक्रमण को हटवाएं ताकि आम लोगों का रास्ता साफ हो सके। ग्रामीण इस अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम नेमचंद शर्मा सैंपू से आया हुआ हूँ और समस्त ग्रामवासियों की तरफ से अपन एक कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दे रहे हैं। उस ज्ञापन में हमारी सबसे बड़ी समस्या जो है वो कब्रिस्तान की भूमि को लेकर के है, जो 2 बीघा जमीन है, लेकिन उन्होंने 2 बीघा से भी ज़्यादा इस्तेमाल कर रखा है। उस पर पहले से ऑलरेडी बाउंड्री कर रखी थी, लेकिन उस बाउंड्री को तोड़ करके और उन्होंने जहाँ पर उनके मुर्दे जो दफन होते हैं वो मुर्दा दफन की जगह पर वो अपना व्यवसाय चला रहे हैं, अपनी दुकानें खोल रहे हैं, तिल मिल की और भी परचूने की हैं, जो भी दुकानें चल रही हैं वो अपने व्यवसाय कर रहे हैं। इसके अलावा वो उस ज़मीन को वक्फ बोर्ड की ज़मीन बता करके उनसे किराया वसूल कर रहे हैं, लेकिन उस किराए के पैसों का क्या होता है क्या नहीं होता है ये आज तक हिसाब किताब शायद मेरी समझ में हम लोगों को तो क्या उनके लोगों को भी मालूम नहीं है। तो श्रीमान जी से निवेदन है कि इसकी इंक्वायरी की जाए और अतिक्रमण को हटवाया जाए वहाँ से तुरंत प्रभाव से। केवल वो मुर्दा दफन करने के लिए तो मुर्दा ही दफन होने चाहिए, व्यवसाय नहीं होना चाहिए। अब एक इंजेक्शन से बवासीर, फिसर जड़ से खत्म, मस्सा मल के साथ निकल जाता है, दर्द और जलन खत्म हो जाती। भगंदर पर स्थायी क्षार सूत्रोपचार। मुंबई के सेठ ताराचंद हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अनिल सिंह राठौड़ द्वारा BAMS PT के शल्य तंत्र। पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज गोल्ड सिनेमा, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 7000025503। दूसरा मोबाइल नंबर 9165741677। समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक, शाम को 5 से 8 बजे तक, रविवार अवकाश। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौल। रेलवे ने शुरू किया कार्य, विरोध के बाद रुका। भूमि अधिग्रहण मामला। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के
कोहावनी हल्का क्षेत्र में रेलवे विभाग द्वारा बिना किसी विधिक भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के अवैध रूप से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। गुरुवार देर रात यह मामला तब सामने आया जब रेलवे अधिकारियों और ठेकेदारों की टीम ने जेसीबी मशीनों से खेतों की बाउंड्री, तारबंदी और पत्थर तोड़ दिए। उल्लेखनीय है कि धौलपुर सरमुथरा के बीच चल रही छोटी रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जा रहा है। इसके लिए बाड़ी उपखंड में कई खसरा नंबरों को गजट अधिसूचना के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए चिन्हित किया गया है, लेकिन जिन खसरा नंबरों का अधिग्रहण ना तो अधिसूचित हुआ है और ना ही गजट में प्रकाशित है, उन पर भी निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। शुक्रवार सुबह जब भूमि स्वामियों नरेंद्र सहोता और मलिक अताउल्ला खां को इस तोड़फोड़ की जानकारी मिली तो वे मौके पर पहुंचे और विरोध किया। इसके चलते काम को तत्काल रोकना पड़ा। इस संबंध में जब एसएसए संजीव नारायण से बात की गई तो उन्होंने पहले तो रात में अवैध रूप से कार्य होने और तोड़फोड़ की जानकारी से इनकार किया और फिर कहा कि मैं भी देखता हूं, पटवारी से बात कीजिए। मौके पर पहुंचे कुहावनी हल्के के पटवारी दीपक गौड़ ने अपने नक्शे का अवलोकन कर स्पष्ट किया कि जिन खसरा नंबरों में तोड़फोड़ हुई है वे रेलवे की परियोजना में अधिग्रहित भूमि में शामिल नहीं है। उन्होंने साइड इंजीनियर गौरव गौतम को भी मौके पर बुलाकर स्थिति स्पष्ट करवाई। बावजूद इसके साइड में मिट्टी डालने का कार्य जारी था, जिसे स्थानीय ग्रामीणों और अधिकारियों ने हस्तक्षेप कर रुकवाया। पूरी घटना की सूचना बाड़ी तहसीलदार को दी गई। पहले तो वे इस लापरवाही पर आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी लापरवाही कैसे हो गई, लेकिन फिर उन्होंने भरोसा दिलाया कि बिना विधिक प्रक्रिया के कोई भी निर्माण नहीं होने दिया जाएगा और यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी जब तक उच्च स्तरीय आदेश प्राप्त न हो। तो इन पे भूमि अबाप्ती में कोई भी इनका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है और यहाँ इन्होंने रात में आके इन्होंने ठेकेदार लोगों ने काम चालू कर दिया है। हमारा लाखों का नुकसान हो गया है। तारबंदी थी, मुड्डियाँ लगी हुई थी, बोल्डर लगा हुआ था, सारा नुकसान कर दिया है। जबकि पटवारी जी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि आपका कोई नंबर इसमें अबाप्ती में नहीं है। तो ये सब दंदरई से काम चल रहा है साहब, इसका थोड़ा ध्यान दिया जाए। इस तरफ किसान लोग हैं, इन नंबरों पे कोई भी काम नहीं होना है। पटवारी साहब आए थे यहाँ, दीपक जी, उन्होंने देख के इनको बता दिया कि ये नंबर कहीं भी नहीं है, अपने इसमें गजट में भी नहीं है, लेकिन ये ज़बरदस्ती तरीके से, राठौड़ी तरीके से काम कर रहे हैं। जबकि रेलवे की साइड में जगह बहुत डली हुई है, उसको भी देख लें आके यहाँ पर। लेकिन ये लोग अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है, तहसीलदार साहब ने मना किया, उसके बाद भी डंपर वगैरह चल रहे हैं। इस पर अपना प्रशासन ध्यान दे, इन लोगों को बताए कुछ। आकाशीय बिजली गिरने से ध्वस्त हुआ कमरा, करीब 80 क्विंटल भूसा हुआ खराब। शुक्रवार को धौलपुर जिले के गांव लालपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति का कमरा ध्वस्त हो गया। सूचना पाकर मौके पर पटवारी व अन्य पहुंचे, जिन्होंने नुकसान का आकलन किया और एक प्रपत्र बनाकर उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया। स्थानीय पटवारी ने बताया कि लालपुर गांव निवासी सालिग्राम पुत्र गंगा प्रसाद जाटव का एक कमरा जिसमें भूसा भरा हुआ था, आकाशीय बिजली के गिरने से ध्वस्त हो गया, जिसके चलते कमरे में रखा करीब 80 क्विंटल भूसा खराब हो गया। अन्य कोई हानि नहीं हुई है। इस दौरान गांव के नरेंद्र सिंह, कुलदीप आदि कई लोग मौजूद रहे। अनुकंपा नियुक्ति कंप्यूटर टंकण परीक्षा के लिए मांगे आवेदन। मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति पर नियुक्त कनिष्ठ सहायकों की कंप्यूटर टंकण परीक्षा माह मई 2025 के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अध्यक्ष परीक्षा आयोजन समिति एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर धौलपुर हरिराम मीणा ने बताया कि जिले में विभिन्न विभागों में मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति नियमों के तहत नियुक्त ऐसे कनिष्ठ सहायक जिनकी नियुक्ति को अभी 3 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं, साथ ही जिनकी टंकण स्पीड हिंदी 24 एवं अंग्रेजी 28 शब्द मिनट होगी, वह कंप्यूटर टंकण परीक्षा के लिए 15 मई तक अपने आवेदन पत्र अपने कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित कराकर परीक्षा शुल्क 500 रुपए का डीडी अथवा चेक जिला कलेक्टर कार्यालय में जमा करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र जिला कलेक्टर कार्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड करके प्राप्त किए जा सकते हैं। द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर ली बैठक। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 10 मई को संपूर्ण प्रदेश में इस वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के साथ साथ प्री लिटिगेशन प्रकरणों, बैंक में ऋण संबंधी मामले, एनआई एक्ट के प्रकरण व राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। 10 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव रेखा यादव द्वारा न्यायालय परिसर राजाखेड़ा में न्यायिक मजिस्ट्रेट राजाखेड़ा, अधिवक्ताओं, दिहोली एवं राजाखेड़ा थानाधिकारी के साथ बैठक का आयोजन किया गया।
सचिव रेखा यादव ने आमजन से अपील की कि लोक अदालत के माध्यम से पक्षकार आपसी सुलह वार्ता एवं समझौते से अपने मुकदमों का निस्तारण करवाकर सस्ता, सुलभ व शीघ्र न्याय प्राप्त कर लोक अदालत का लाभ उठाएं। इस अवसर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट राजाखेड़ा आकाश शर्मा, थानाधिकारी राजाखेड़ा रामकिशन यादव, थानाधिकारी दिहोली परमजीत, बार अध्यक्ष राजाखेड़ा राजकुमार उपाध्याय, अधिवक्ता होतम सिंह जादौन, प्रमोद चंद शर्मा, उपेंद्र मिश्रा एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कनिष्ठ सहायक सुरेंद्र सिंह व संदीप कुमार मौजूद रहे। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन